नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील दीक्षित और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक एस्ट्रो इनसाइट। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा विषय समझने वाले हैं जो केवल ज्योतिषी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी भक्ति, मंत्र साधना और आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा इष्ट देव कौन है, मुझे किस भगवान या देवी की उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इष्ट देव जन्म नक्षत्र से पता चलता है, कुछ लोग चंद्र राशि से बताते हैं और कुछ परिवार की परंपरा को ही इष्ट देव मान लेते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इस विषय को एक अलग और अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखता है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, मंत्र सिद्धि या भाग्य जगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसके द्वारा केवल 2 चीज़ें देखकर आप अपने इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इष्ट देव जानने में 5th हाउस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस केवल संतान का भाव नहीं है, यह भाव दर्शाता है पूर्व जन्म का पुण्य, भक्ति, मंत्र साधना, आध्यात्मिक झुकाव और सबसे महत्वपूर्ण इष्ट देव। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी की विशेषता यह है, यहाँ केवल 5th हाउस का लॉर्ड नहीं देखा जाता, यहाँ सबसे अधिक महत्व दिया जाता है 5th हाउस के सब लॉर्ड को। यही केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रिसीजन है। केपी एस्ट्रोलॉजी का गोल्डन रूल क्या है, आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम को समझते हैं। यदि आपको अपना इष्ट देव जानना है तो केवल 2 बातें देखनी होंगी। पहली, 5th हाउस का सब लॉर्ड कौन सा ग्रह है। दूसरी, यह ग्रह किस राशि में स्थित है, वो राशि मेल है या फीमेल। यदि सब लॉर्ड एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैगिटेरिस या एक्वेरियस जैसे मेल साइन में स्थित है तो पुरुष देवता की उपासना अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और यदि वही ग्रह टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या पाइसिस जैसी फीमेल साइन में स्थित है तो देवी या शक्ति स्वरूप की उपासना अधिक अनुकूल मानी जाती है। यानी पूरी प्रक्रिया केवल 2 चरणों की है। अब देखते हैं ग्रहों के अनुसार इष्ट देव कौन से हो सकते हैं। यदि सब लॉर्ड सूर्य हो और यदि सूर्य मेल साइन में स्थित है तो सूर्य नारायण की या भगवान विष्णु की उपासना करें। यदि फीमेल साइन में है तो माता मातंगी की उपासना करें। यह आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और अधिकार भावना को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। यदि सब लॉर्ड चंद्रमा हो और मेल साइन में हो तो भगवान शिव की साधना करें। फीमेल साइन में हो तो माँ गौरी, माँ ललिता या माँ भुवनेश्वरी देवी की साधना करें। यह मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक स्थिरता के लिए उपयोगी माना जाता है। यदि सब लॉर्ड मंगल है और मेल साइन में स्थित है तो भगवान सुब्रमण्यम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नरसिम्हा भगवान, हनुमान जी या श्री गणेश जी की उपासना भी की जा सकती है। अगर फीमेल साइन में स्थित है तो माँ काली या माँ चामुंडा की आराधना करें। यह साहस, सुरक्षा, आत्मविश्वास तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायक है। यदि सब लॉर्ड बुध हो और मेल साइन में स्थित हो तो भगवान विष्णु या अयप्पा स्वामी की पूजा करें। फीमेल साइन में हो तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करें। यह शिक्षा वृद्धि, वाणी, व्यवसाय और निर्णय क्षमता के लिए सहायक है। यदि सब लॉर्ड गुरु हो, मेल साइन में स्थित हो तो भगवान विष्णु तथा दक्षिणामूर्ति की पूजा करें। फीमेल साइन में हो तो माँ तारा देवी की पूजा करें। यह ज्ञान, गुरु कृपा, आध्यात्मिक उन्नति और विवेक के लिए सहायक है। यदि सब लॉर्ड शुक्र हो और मेल साइन में स्थित हो तो भगवान शिव की आराधना करें। यदि फीमेल साइन में हो तो महालक्ष्मी जी की आराधना करें। यह प्रेम, सुख, समृद्धि, सौंदर्य और रचनात्मकता के लिए सहायक है। शनि अगर सब लॉर्ड है तो इसमें मेल और
फीमेल साइन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान वेंकटेश, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की आराधना करें। यदि सब लॉर्ड राहु हो और मेल साइन में स्थित हो तो भगवान शिव, विशेष रूप से शिव के भैरव स्वरूप की आराधना करें। फीमेल साइन में हो तो माँ दुर्गा की, माँ चामुंडा की या चिंतपूर्णा देवी जी की आराधना करें। यह अचानक उन्नति, बाधाओं से रक्षा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति देती हैं। यदि सब लॉर्ड केतु हो और मेल साइन में स्थित हो तो भगवान सुब्रमण्यम या श्री गणेश की आराधना करें। फीमेल साइन में हो तो दुर्गा सप्तशती की उपासना करें। यह मोक्ष, वैराग्य और गहन आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर कर्क राशि में स्थित है। कर्क राशि एक फीमेल साइन है, तो इस स्थिति में केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उस व्यक्ति की इष्ट देवी होंगी तारा देवी जी। तो वो तारा देवी जी की आराधना करें तो उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि 5th हाउस का सब लॉर्ड मार्स है और वो एरीज में स्थित है यानी मेष राशि में, तो हनुमान जी की, भगवान सुब्रमण्यम की उपासना अधिक उपयुक्त मानी जाएगी। और यदि 5th हाउस का सब लॉर्ड वीनस हो तथा वह टॉरस में स्थित हो तो महालक्ष्मी की उपासना श्रेष्ठ मानी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण केपी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। यहाँ एक बात विशेष रूप से याद रखिए, केवल मून देखकर इष्ट देव निर्धारित नहीं किए जाते। केवल नवमास देखकर भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। केवल अनुमान या परंपरा के आधार पर भी केपी एस्ट्रोलॉजी निर्णय नहीं करती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इष्ट देव का प्रमुख आधार 5th हाउस का सब लॉर्ड होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब उपासना आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस के सब लॉर्ड के अनुरूप होती है तो मंत्र साधना और आध्यात्मिक अभ्यास अधिक प्रभावी हो जाता है। अब मैं आपको मंत्र साधना के कुछ सरल नियम बताऊंगा। अब यदि आप अपना इष्ट देव को पहचान लिया है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, इष्ट देव का मंत्र कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है। इसे श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र जाप में संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। तीसरी बात, एक ही प्राइमरी इष्ट देवता मंत्र पर केंद्रित रहना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, भक्ति भावना से होती है लेकिन सिद्धि नियम और अनुशासन से आती है। दैनिक मंत्र साधना कैसे करें, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो एक सरल नियम को अपनाइए। सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। 27 या 108 बार मंत्र का जाप करें। कम से कम 40 दिनों तक नियमित रूप से करें। यदि शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं तो रुद्राक्षी माला का उपयोग कर सकते हैं। यदि विष्णु या देवी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो क्रिस्टल माला का उपयोग कर सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात बोलूँगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में इष्ट देवता डिवोशन बेस्ड नहीं है बल्कि चार्ट बेस्ड होता है। लेकिन यदि आप पहले से किसी देवी देवता की श्रद्धा और भक्ति करते हैं तथा उससे आपको आध्यात्मिक संतोष और सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं तो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल केपी एस्ट्रोलॉजी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाना है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे मेरा इष्ट देव चेक करना है। मैं आने वाले वीडियो में प्रत्येक ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु पर अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें संबंधित मंत्र,
उपासना विधि और व्यवहारिक उपयोग भी समझाऊंगा। मैं हूँ सुनील दीक्षित। याद रखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी केवल प्रेडिक्शन की एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बल्कि प्रिसीजन की एस्ट्रोलॉजी है। धन्यवाद, नमस्कार।